बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और मेंबर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो? आज की इस वीडियो में हम गोल्ड का जो है वो वीकली एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे आज की इस वीडियो में कि नेक्स्ट कमिंग वीक गोल्ड हमें क्या मूवमेंट दिखा सकता है और किस तरह हम इस मार्केट से नेक्स्ट कमिंग वीक गोल्ड से जो है वो हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को विजिट करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कमिंग वीक इंपॉर्टेंट डाटा कौन सा है जो कि मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। मंडे से स्टार्ट हो रहा है ये नेक्स्ट वीक 9 मार्च से 13 मार्च 2026 और मंडे वाले दिन कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। ट्यूसडे की अगर हम बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन भी कोई भी मार्केट में फंडामेंटली या हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। अगर हम वेडनेसडे की बात करें तो यूएसडी से रिलेटेड डाटा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है शाम 5:30 बजे। कोर सीपीआई का ये मंथली डाटा होता है, सीपीआई मंथली डाटा होता है और सीपीआई अर्ली डाटा। तो ये सीपीआई का डाटा जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए ये न्यूज़ टाइम है। न्यूज़ टाइम जो है आप ट्रेडिंग से अवॉइड कीजिएगा। थर्सडे की अगर हम बात करें तो शाम 5:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है जो कि मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट कमिंग वीक का जो लास्ट डे होगा फ्राइडे वाला दिन 13 मार्च 2026 शाम 5:30 बजे एक तो यूएसडी से रिलेटेड डाटा है, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स मंथली डाटा होता है और साथ में यूएसडी का प्रीमियम जीडीपी का डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और साथ में शाम 7 बजे यूएसडी से रिलेटेड डाटा है जॉब ओपनिंग का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए नेक्स्ट कमिंग वीक में ये जो वेडनेसडे है ख़ास तौर पर और फ्राइडे है, ये जो हाई इम्पैक्ट डाटे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है और मार्केट को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा और मार्केट को अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब हम गोल्ड की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं गोल्ड का वीकली चार्ट, क्योंकि हम बेसिकली वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो इसलिए वीकली चार्ट को देखना भी थोड़ा ज़रूरी होता है। तो अगर हम वीकली कैंडल को अगर हम एनालिसिस करें तो इस कैंडल की जो ओवरऑल अगर हम इसके हाई लो क्लोजिंग ओपनिंग को देखें तो मार्केट ने तकरीबन राउंड अबाउट 45% जो है उसने एक नीचे वीक रिलीज की है, उसने इस वाले लेवल को रिजेक्शन किया है। अगर हम इस वाले लेवल को मार्क करते हैं, इस ये जो प्रीवियस वीक था इसके हाई और लो वाले लेवल को मार्क करते हैं, इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाले लेवल को हम मार्क कर लेते हैं। ये इसका हाई लो हमने मार्क कर लिया। अब इसके हम जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्योंकि मोस्टली जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होती हैं वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती हैं। इसके अलावा हाई एंड लो भी ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, लेकिन हाई एंड लो से ज़्यादा मोस्टली ओपनिंग एंड क्लोजिंग के जो लेवल हम मार्क करते हैं वो मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाले लेवल हैं, इनको हम डिटेल से देखने के लिए हम चलते हैं डे 1 के टाइम फ्रेम में। तो डे 1 में हम इसको डीपली डीकोड कर लेते हैं। तो ये देखें, ये हमने वीकली चार्ट पे जो है वो हमने ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो जो है वो हमने मार्क किए हैं। तो अब क्या कंडीशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू डे 1 टाइम फ्रेम। अगर हम इस चार्ट को देखें तो क्या कंडीशन, मार्केट ऑलरेडी उसने जो क्लोजिंग दी है वो एक रेजिस्टेंस लेवल पे है। मार्केट अगर ओपन होती है तो ये ऊपर इस लेवल को ब्रेक उसको करना चाहिए, इस वाले लेवल को ऊपर की तरफ। एक मिनट ज़रा, ऊपर ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद एक मिनट ज़रा, मैं थोड़ा ये मेरे पास थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो थोड़ा रिलीज़ हो जाता है। ऊपर थोड़ा मार्केट निकले नहीं, फिर नीचे आए, मार्केट रीटेस्ट करे और फिर जो है इस तरह ये हमारी फर्स्ट एंट्री हमारी इस तरह इस कंडीशंस में बन सकती है। सेकंड कंडीशन जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये भी हो सकती है कि मार्केट जो है वो, क्योंकि ऑलरेडी उसने जो क्लोजिंग दी है वो एक रेजिस्टेंस एरिया से दी है, मार्केट नीचे की तरफ आए फिर मार्केट इसको रीटेस्ट करे तो इस तरह फिर हमें जो है एंट्री मिल सकती है। ये वाला हमारा फिर टारगेट होना चाहिए, ये नीचे वाला लेवल, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। अकॉर्डिंग टू डे 1 टाइम फ्रेम मार्केट में यही कंडीशंस है, लेकिन इसको हम डेल करते हैं, हम मूव करते हैं H4 टाइम फ्रेम में और उसको हम H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो हम डीपली डीकोड करते हैं और देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन सी हैं, उनको हम ड्रा करते हैं और कहाँ से हमें सेल की एंट्री मिल सकती है या फिर हमें बाय की एंट्री मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चलते हैं मार्केट का जो हाई लेवल है मार्केट की करंटली जो मार्केट की क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर जो मार्केट का लेवल है उसको हम रेजिस्टेंस एरिया को हम मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट की जो क्लोजिंग प्राइस है वो बेसिकली 5171 है। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला जोन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नीचे वाले अगर हम लो वाले जोन की बात करें तो नीचे ये वाला एक हमारा जोन बन रहा है, ये थोड़ा स्मॉल जोन है लेकिन ये वाला बन रहा है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है ऑलरेडी। तो इसके अलावा भी नीचे जो हमारे जोन बन रहे हैं उनको भी हम ड्रा कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम मार्केट को जो है वो हम डीपली डीकोड करते हैं कि किस तरह मार्केट हमें जो है वो नेक्स्ट कमिंग वीक में हमें मूवमेंट दिखा सकती है। ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है जो कि मैं आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ। मेरा जो एनालिसिस होता है वो जस्ट एनालिसिस नहीं बल्कि इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो इसके अलावा ऊपर हमारा एक और भी लेवल्स है जो कि हमने मिस कर दिया है, ऑल टाइम हाई
का लेवल है मार्केट जो कि ऑल टाइम हाई जो है वो लगा चुकी है, ये वाला एक लेवल है। तो इसको भी हम थोड़ा ड्रा कर लेते हैं। चलें, इसको हमने एडजस्ट कर लिया है। तो अभी के लिए अगर हम इसको देखें अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम, तो मार्केट जो है उसने 5171 पे क्लोजिंग दी है। तो इसके अलावा मुझे एक और कंडीशन भी मार्केट में नज़र आ रही है। मार्केट एक ट्रेंड को जो है वो ट्रेंड लाइन को जो है वो रिस्पेक्ट करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मैं उसको आपको ड्रा करके चार्ट पे दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये ट्रेंड लाइन है। मार्केट जो है वो इसी ट्रेंड लाइन को जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है। तो मार्केट की जो क्लोजिंग है वो भी इसी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है। ऑलरेडी मार्केट इस वाले लेवल को, जो कि एक माइनर लेवल है, इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट ट्रेंड लाइन को जो है वो टच करने के करीब है। अब क्या कंडीशंस हो सकती है? अब अगर तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को मार्क करती है, इसको रिस्पेक्ट करती है, तो फिर क्या होगा? मार्केट जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद जो है मार्केट, एक मिनट ज़रा, थोड़ा इंटरनेट कभी कभी प्रॉब्लम करता है, इसको थोड़ा मैं देख लूँ क्या होगा। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी, इसको टच करने के बाद नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, ये वाला टारगेट हो सकता है या तो मार्केट में, या फिर मार्केट क्या करे, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती, हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे ऊपर की तरफ, इसको एक मिनट ज़रा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे ऊपर की तरफ। जैसे ही मार्केट ऊपर क्लोजिंग हो, ऊपर की तरफ ब्रेक करे, फिर इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे, और ये वाला टारगेट होना चाहिए। फर्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट जोन बन रहा है, ये वाला हमारा टारगेट होना चाहिए, ये वाला। ये कंडीशन बन सकती है। इसके अलावा मार्केट अगर तो ऊपर जाती है ट्रेंड लाइन के, तो यहाँ से हम रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला जोन होगा। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस एरिया ये वाला है, इसको भी ब्रेक करती है, तो फिर इसके रीटेस्ट पे भी जो है हम बाय को देखेंगे, और ये वाला हमारा टारगेट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे। ये वाला एरिया है, मार्केट इसको अगर रिस्पेक्ट करती है तो रीटेस्ट पे बाय, अदरवाइज मार्केट इसको ब्रेक करती है तो इसके रीटेस्ट पे जो है वो हम सेल की एंट्री फाइंड आउट करेंगे। तो सेल की एंट्री क्या होगी कि मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करे, एक अग्रेसिव कैंडल के साथ रीटेस्ट करे, तो फिर हम सेल करेंगे। ये वाला हमारा टारगेट हो सकता है। तो नेक्स्ट कमिंग वीक में अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम यही कंडीशंस मार्केट में मुझे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग लगी हुई है, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वो इस कंडीशंस को चेंज भी कर सकती है। क्योंकि मार्केट में जब कोई भी फंडामेंटली या कोई जंग की किसी कंडीशंस होती है, तो मार्केट टेक्निकली मूव नहीं करती बेसिकली। तो अब हम इसको थोड़ा मज़ीद डिकोड करना चाहें, तो हम इसको H1 के टाइम फ्रेम में ले चलते हैं चार्ट को। तो H1 के टाइम फ्रेम अगर हम चार्ट को देखें, तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी मार्केट में यही कंडीशंस आपको दिखाई देगी इंशाल्लाह। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है। अगर आप इस तरह के एनालिसिस से बेनिफिट लेना चाहते हैं और डेली आप मोर देन 100 से 200 पिप्स का प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चैनल पर हम गोल्ड का जो है वो वीकली एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, देन अर्ली इन द मॉर्निंग आपको गोल्ड का डेली एनालिसिस भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इसलिए आपने इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करके रखना है। इसके अलावा आप हमारी VIP ट्रेडिंग कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे रिकमेंडर ब्रोकर का अकाउंट ओपन करें और आप हमारी VIP ट्रेडिंग कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा सरहान फॉरेक्स कम्युनिटी का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस लिंक के जरिए आप हमारे व्हाट्सअप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेक्स के लाइव सीजन्स, गोल्ड टिप्स, ट्रेड एंड सेटअप, ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू फॉरेक्स। सब कुछ आपको इस फॉरेक्स के सरहान फॉरेक्स कम्युनिटी ग्रुप में मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।